बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। टॉपिक पारदर्शिता। आपने श्री आनंदपुर से रोशनपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। 20 भक्तों को एक पिकअप में साथ लेकर चल दिए। रोशनपुर छोटा सा स्थान था। महापुरुषों की मौज जिस धरती को सौभाग्यशाली बनाने और प्रेमी जिज्ञासुओं की आत्मिक तृषा बुझाने की होती है, वहां पर कृपा बरसाते हैं। मार्ग में मुरादाबाद में प्रेमी भक्तों का होटल था। आपने उन्हें संदेश भिजवाया कि उनके गृह में बने श्री मंदिर में श्री मूर्तियां विराजमान करेंगे। अधिक संगत को नहीं बुलाना, केवल अपनी रहबर बाई प्रेम अविनाशानंद जी को बुला लेना। बाहर दूर स्थान पर टेंट लगवाना, सत्संग का कार्यक्रम वहीं होगा। प्रथम उन भक्तों के होटल को श्री चरणों से कृतार्थ किया। पुनः उनके घर चौबारे में प्रवेश किया। श्री परमहंसों की मूर्तियां विराजमान कर श्री आरती पूजा की। वहां संगतों की इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि नीचे गली मोहल्ले सड़कों पर खड़े प्रेमी जय जयकार गुंजा रहे थे। काशीपुर, रुद्रपुर एवं दिल्ली तक की संगतों ने श्री आज्ञा मंगवाकर मुरादाबाद पहुंचने की अभिलाषा व्यक्त की। शहर से दूर जहां श्री दर्शन एवं सत्संग का विशाल स्थान बनाया था, वहां भी पंडाल खचाखच भर गया। इतनी संगत आई देखकर श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों को बुलाकर फरमाया, आपको कहा गया था कि किसी को पता न चले। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इतनी तादाद में संगत पहुंच गई है। अब इन सब के लिए भोजन का प्रबंध भी करो। भक्तों ने विनय की, प्रभु, सूर्य उदय हो जाने पर रोशनी को कौन रोक सकता है। आपके श्री दर्शनों के लिए प्रेमी जिज्ञासु कैसे पहुंच रहे हैं, यह आप ही जानो। महाप्रभु जी मुस्कुरा दिए। देखते ही देखते अन्य होटल वाले प्रेमी तथा सत्संगी भंडारे के लिए रोटी चावल सब्जी हलवा आदि इतना सामान ले आए कि सत्संग दर्शन के पश्चात सबने भोजन किया और बच गया। भक्तों ने विनय की, महाराज, आपके चरणों के प्रताप से सब रिद्धियां सिद्धियां चेरी बनकर सेवा के लिए लालायित रहती हैं। सेवक तो नाम मात्र से सेवा करते हैं। आपने प्रवचन फरमाए, अभी यहाँ घर में श्री मंदिर का उद्घाटन हुआ है। श्री परमहंस महान विभूतियां हर घर और मंदिर में विराजमान होंगी। यहाँ पर बड़े बड़े सत्संग आश्रम बनेंगे। सब गुरुमुखों को मानव जीवन सफल बनाने के सरल साधन मिलेंगे। सब गुरुमुख सेवा सुमिरन सत्संग श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। महापुरुषों ने फरमाया है, परमात्म से आत्मा जुड़े रहे बहुकाल, सुंदर मेला करी दिया सतगुरु मिले दयाल। सत्पुरुष केवल यही एक मिशन लेकर संसार में अवतरित होते हैं। मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके साथ मिलाने का साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं तथा साधन नियमों का दृढ़ता से पालन करने का पथ सुझाते हैं। वे संस्कारी जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण संत सद्गुरु की संगति का संयोग मिला है। भक्ति, परमार्थ और नाम की कमाई करने का सुअवसर मिला है। ऐसा सुअवसर हर एक प्राणी को नहीं मिल सकता। सृष्टि में अनेक जीव हैं जिन्हें मानव जन्म की प्राप्ति हुई है, परंतु वे इसकी कदर कीमत नहीं जान सकते, इस जन्म से लाभ नहीं उठा सकते। कारण यह है कि उन्हें संतों की संगति का संयोग नहीं मिला। आप जैसे गुरुमुख सत्संगति से भक्ति व नाम की कमाई करके जीवन के एक एक पल एक एक श्वास को लेके लगाते हुए आनंदमयी सुख स्वरूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि अब आप सबने श्री दर्शन एवं सत्संग लाभ प्राप्त कर लिया है। रोशनपुर का स्थान छोटा है, वहाँ केवल 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठकर नाम सुमिरन करें। श्री मौज में आकर पुनः श्री वचन फरमाए कि बाई प्रेम अविनाशानंद मुरादाबाद में भी सत्संग भवन बनाएंगी और कई आश्रम बनाकर गुरुमुखों को भक्ति पथ पर लगाएंगी। यह गुप्त प्रेम की मूर्ति है। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ और बाई जी सत्संग प्रचार करते हुए कई रूहों को शरणागति पथ दर्शाते हुए निष्ठापूर्वक अंतिम समय तक सेवा में संलग्न रही। रोशनपुर, आपके दिव्य तेज ने प्रेमी गुरुमुखों में अलौकिक आकर्षण भर दिया। रोशनपुर में प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं का आगमन श्री आनंदपुर का समागम बन गया। मुरादाबाद तक प्रेमी जाने कहाँ कहाँ से आ रहे थे। आगे रेलवे लाइन छोटी होने से उन्हें रोशनपुर में पहुंचने में मुश्किल हो रही थी।
आपने पुनः मुरादाबाद से भक्तों को बुलवाकर कहा कि कोई भी प्रेमी श्री दर्शन किए बिना वापस ना जाए। उनकी व्याकुलता ने हमें भी व्याकुल बना दिया है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों से ही ऐसी जागृति होती है। भक्तों ने मुरादाबाद से रोशनपुर तक स्पेशल ट्रेन का प्रबंध कर दिया। विलक्षण विलक्षण। जैसे ही ट्रेन से स्टेशन पर आती, प्रेमी गुरुमुख श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय के जय घोष गुंजाते। वहां ऐसा लगता था कि गुरु महिमा के भजन और जय जयकार से चलती ट्रेन में श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर विराजमान हो गए हों। एक ट्रेन के गुरुमुख जिज्ञासु श्री दर्शन व प्रवचनों से कृतार्थ होकर उस ट्रेन में लौटते तो पुनः दूसरी ट्रेन की बारी आती। महात्मा परम योगानंद जी एवं महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने विनय की, प्रभु यहाँ तो संगतों की कतारें लग गई हैं, इस स्थान को बड़ा बनवा लीजिए। आपने फरमाया, सर्वप्रथम श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम व श्री संत नगर जो प्रमुख आश्रम है उन्हें विकास देना है। देश विदेश के प्रेमी जिज्ञासु श्री आनंदपुर के महान केंद्र से भक्ति एवं सत्संग लाभ उठाने को आतुर हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज ही सर्वोपरि है। इस प्रकार आपने रोशनपुर में गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ कर काशीपुर होते हुए श्री आनंदपुर कृपा की। आपने श्री आनंदपुर में भक्तों की तरफ श्री मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क एवं कुछ नए भवन निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया था। पुराने मकानों की कुछ छतें पत्थरों से बनी थी और कुछ टीन की चादरों से बनी हुई थी। इनमें बदलाव एवं नवनिर्माण धीरे धीरे आरंभ होने लगा। अब एक पुरातन दृश्य श्री आनंदपुर प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख आया। आप उस समय श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। श्री आनंदपुर में 7 दिनों तक दिन रात भारी वर्षा होती रही। श्री आनंदसर में पानी सीढ़ियों से ऊपर फर्श तक पहुंच गया। नीचे रहने वाले गुरुमुखों के कमरों की छतों से अंदर इतना पानी भर गया मानो कि बाढ़ आ गई हो। बस द्वारा गुरुमुख श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंचते। नीचे के कमरे जिन पर चौबारे नहीं थे, उनमें रहने वाले गुरुमुखों को ऊपर के कमरों में स्थानांतरित कर दिया गया। गुरुमुख लंगर से एक बार ही 3 समय का भोजन घर ले आते। उस समय यहाँ सबके मन में यही आभास हो रहा था कि देवराजेंद्र द्वापर युग का नजारा दिखा रहे हैं। प्रबंधकों ने श्री प्रयागधाम में पत्रों द्वारा विनय भेजी। उस समय महाराष्ट्र में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था। आपने एक प्रेमी को श्री पलंग पर पड़ा तकिया उठाकर नीचे प्रबंधक जनों के विनय पत्रों का ढेर दिखाया। उधर सुबह 9 बजे ही सूर्य ऐसे धधक रहा था कि मानो दोपहर का समय हो गया हो। आपने नेत्र बंद किए और कर कमल पीछे की ओर करके कहा, वाह भगवान, वहां इतनी बारिश और यहाँ पानी की एक बूंद के लिए। बस इतना फरमाया ही था कि एकदम धमाधम बरसात आरंभ हो गई। खिड़कियों से ऐसी बौछार आई कि आपके वस्त्र गीले हो गए। आप शीघ्र ही पलंग से नीचे उतरे और जहां भक्तानियों की ओर लंगर में चुनाई की सेवा हो रही थी, उस तरफ चल दिए। महात्मा आत्म दयानंद जी पीछे छाता लेकर भागे। आपने फरमाया कि हमें इस समय छाता नहीं चाहिए, हमें शीघ्र ही सेवा स्थल पर पहुंचकर गुरुमुखों को सेवा में लगे रहने का आदेश देना है। अब यहाँ वर्षा जमकर बरसने दो। गुरुमुखों ने आपको अत्यधिक गीला होते देखकर छाता करने की विनय की। आपने फरमाया, ऐसा करने से बादल लौट जाएंगे, अभी यहाँ इनकी आवश्यकता है। गुरुमुख हैरान थे कि सूर्य भी खूब चमक रहा है और बारिश भी खूब हो रही है। यह कैसा अनोखा दृश्य है। उस समय महाराष्ट्र में यज्ञ हवन जोरों से चल रहे थे, परंतु सभी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कुछ संतों ने देखा कि वर्षा की फुहारें एवं बादल उर्ली कांचन श्री प्रयागधाम की ओर से आते हुए महाराष्ट्र में तेजी से भागते चले जा रहे हैं। आपने श्री आनंदपुर में कृपा पत्र भिजवाया कि घबराओ नहीं। श्री आनंदपुर की भूमि खरीद होने पर शुरू में जो गुरुमुख परिवारों ने यहाँ जो देखा, वह नजारा आपने भी देख लिया है। अब सब ठीक हो गया होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।